नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक वैकेंसी निकल के आए हैं। बात करूंगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इन्वलप के बारे में कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन, अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नोटिफिकेशन की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके यहाँ पर आपको टाइप कर लेना होगा। कैसे टाइप करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पर आपका नेम जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका जो नेम है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिता का नेम यानी आपका फादर का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्थायी पत्र यानी आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्तमान पत्र यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर सेम है तो यहाँ पर आपको सेम भरना पड़ेगा, अगर आपका अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको अलग भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपका जाति यानी आप शेड्यूल कास्ट, SC ST यानी आप सामान्य पिछली वर्ग, अनुसूचित जनजाति है यानी SC ST OBC जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म फिलअप के साथ इसका फॉर्मेट देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप बिहार स्टेट के अलावा और किसी जगह से आप फिलअप करते हो तो आपको जनरल के माध्यम से यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। आपका जेंडर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, मेल की फीमेल यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर क्रम पे आपको 1 कर लेना होगा। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 10 क्वालिफिकेशन बताया गया है। आप चाहे तो अदर क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप 10 भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हैं यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना परसेंट था आपने 10 में, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सी ईयर में पास कर चुके हैं उसका ईयर यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने पूर्व किसी सरकारी या सार्वजनिक जगह पर काम किया है तो आपको ईएस देकर उसका डिटेल्स भरना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है। अगर यस तो उसको यहाँ पर फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसका लिस्ट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन के साथ आपको DOB प्रूफ यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी 10 का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होगा। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर मेंशन करते हो तो उसका भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा यानी आपका जो कास्ट है यहाँ पर आपको देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सर्टिफिकेट यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसे फिलअप करना है और कहाँ से मिलेगा। सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा, वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जब आपको सेंड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, जैसे 10 का एडमिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 का सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपका आपके हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आपके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उस तारीख का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्थान यानी आपका प्लेस, जिस जगह से आप फिलअप कर रहे हो उसका नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सारे फिलअप करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद ये आपको PDF फाइल में होकर आपको प्रिंट कराना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराने के बाद ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कराना है। आप जिस कलर पेन से यानी आपको ब्लैक से ही आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल फॉर्मेट कॉपी है। जिसने आपको टाइप किया वो ब्लैक में ही आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ब्लैक में ही यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रनिंग हैंड का सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म आपको फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी डोमिसाइल की फॉर्मेट कॉपी है यानी PRC स्थायी बासिंदा का। किसी जगह आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आपका जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको एक गोल्ड स्टैम्प लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए। उसके बाद सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नेम और वार्ड नंबर जो है यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। तो ये थी आपकी डोमिसाइल की जानकारी जो आपको नियर बाय एसडीओ से जाकर ये आपको फिलअप करना है। ये आपकी SC ST का फॉर्मेट कॉपी है जो आपको नियर बाय एसडीओ से आपको फिलअप कराना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन पे यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर देना होगा। आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल टाइप आपको काट देना होगा। ऐसे आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद 3rd नंबर पे यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्री, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्रीमती कुमारी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल की फीमेल के हिसाब से हिज और हार सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करा के, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट है, यूनियन टेरिटरी जो है इसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट देना होगा, जिस तारीख पे आवेदन करोगे यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद ए फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर और स्टैंप लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उस सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए और जिस तारीख पे आपका सर्टिफिकेट इशू आता है उसका डेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC ST फॉर्मेट की सैंपल कॉपी कैसे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट से आते हो तो यहाँ पर आपका मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका नेम, उसके बाद आपका पिताजी का नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है पर उसका नेम देना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट है कहा उसका नेम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप OBC A और OBC B जिस कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद उस कम्युनिटी का यहाँ पर आपको कम्युनिटी देना पड़ेगा। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको फिर से आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी जगह रेसिडेंशियल है यहाँ पर आपको देना होगा, आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर ही और सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सन और सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट, आप जिस तारीख पर आवेदन करोगे ये उसका डेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम देना होगा। उसके बाद ए फॉर्म यानी आपका OBC का फॉर्मेट आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से सील लगा के सिग्नेचर करा के आपके पास होना चाहिए। ये OBC की फॉर्मेट की फॉर्म फिलअप कैसे करता है इसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली एक सेक्शन से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। आप गवर्नमेंट ऑफ कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। वैलिड ऑफ फॉर द ईयर यहाँ पर आपको देना होगा। डेट देना होगा, आपका नेम देना होगा, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा, आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 2 नंबर पे फिर से आपको नेम देना पड़ेगा। आप कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। आप जिस कार्ड से देंगे उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लगा के सील लगा के आपका नियर बाय अथॉरिटी से फिलअप करके आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन के लिए। और इसके साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन में आपको चिपकाना है, सिग्नेचर करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ और आपको DOB प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मूल निवास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इसके साथ आपको ये देना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट निकाल के उसके फोटोकॉपी के ऊपर आपको सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप SC ST और OBC कम्युनिटी से आते हो तो उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद
अगर आप SC/ST कम्युनिटी से आते हो तो फिर से आपको इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्ट कराना है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी निकाल के इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर पेन से आपको फिलअप करना होगा। उसी कलर पेन से आपको ऐसे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, DOB प्रूफ, बार्थ प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना पड़ेगा। उसके बाद एक के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर BR भवन ग्रुप D। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम लिखना पड़ेगा, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको ब्लैक कलर पेन से फिलअप करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपने जब टाइप किया वो ब्लैक कलर से ही आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे आपका नेम, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना इस एनवलप के थ्रू आपका एप्लीकेशन भेजना होगा और इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 राइट साइड पे लिखना पड़ेगा और इस पे आपको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस एनवलप पे जिसके राइट साइड पे आपने 2 देकर भरा है उसको यहाँ पर 32 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये पोस्टल स्टैम्प आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद जिस एनवलप के लेफ्ट साइड पे अपने फॉर्म देकर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर BR भवन ग्रुप D लिखा, इसको राइट साइड पे आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। वो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा 2 देकर द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BR भवन 5 कौतलिया मार्ग चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा 30 दिसंबर 2022 5 PM से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। आप किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो उस एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर आपको लिखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है। अरेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको एप्लीकेशन अरेंज करना होगा। पहले एप्लीकेशन, उसके बाद आपका डोमिसाइल, सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बार्थ प्रूफ, सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसको आपको अरेंज कर लेना होगा। तो उसके बाद ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद इस एनवलप के अंदर आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 32 रुपीज वाला एनवलप इसके अंदर आपको भेजना है। उसके बाद इस एनवलप को गम से चिपका के आपको किसी भी माध्यम से आपको भेज देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी प्रॉब्लम में तो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी हमें जुड़ सकते हैं। उस पे जाकर आप आपका प्रॉब्लम बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।